2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। वैसे तो सोमवार को जो कल हम व्रत रखेंगे वो पुरुषोत्तम मास का देखा जाए कायदे से तो सोमवार है। लेकिन जब भी पुरुषोत्तम मास कभी कार्तिक में आ जाता है, कभी किसी भी महीने में आ जाता है, जिस महीने में भी आता है उस महीने को हम 2 महीने बोल देते हैं, डबल महीना बोल देते हैं। तो डबल सावन है। आप में से बहुत से लोग हैं, मैं जानती हूँ, जो कल सावन के सोमवार का यानी कि पुरुषोत्तम मास के सोमवार का व्रत नहीं रखेंगे और बहुत से लोग रखेंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सावन का तो नहीं रखते हैं लेकिन पुरुषोत्तम मास के सोमवार का व्रत जरूर रखते हैं, क्योंकि कल पुरुषोत्तम मास का पहला सोमवार है। तो आप सभी को पहले तो सोमवार की, आप उसे आप सावन का कहें, पुरुषोत्तम मास का कहें, है तो शंकर का ना। आप किसी भी महीने के हिसाब से व्रत रखिए, लगेगा शंकर को। ऐसे तो कई लोग साल भर के व्रत रखते हैं, कई 16 सोमवार के व्रत रखते हैं। तो आप सभी को व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आपकी अपने हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। और देखिए, सावन का मतलब होता है जब हमें पेड़ पौधों की, कुदरत की बहुत सेवा करनी चाहिए। और कुदरत पे एक उफान, एक जवानी आई हुई होती है। कहीं पर भी ग्रीनरी देखिए, पूरे पेड़ पौधे हरियाली से छाए हुए हैं। आम के पेड़ों पर आम लगे हुए हैं, लीची के पेड़ों पर लीची लगी हुई है, मतलब फूल बहुत ज्यादा आए हुए हैं। चारों तरफ हरियाली, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, क्योंकि कुदरत बहुत पसंद है भोलेनाथ को, शंकर भगवान को, ठीक है ना। तो अब ऐसे में हम शंकर भगवान की तो जिस तरह से पूजा करते हैं, मैंने सावन के सोमवार की वीडियो आपके साथ शेयर की है। आप सबको पता है, गन्ने का रस चढ़ाना है, वंश बढ़ाना है तो गेहूं चढ़ानी है, अगर व्यापार बढ़ाना है तो भगवान पे जौ अर्पण करनी है। आप 1 मुट्ठी अर्पण करें, पंचामृत अर्पण करें, पंचमेवा अर्पण करें, आप भगवान के ऊपर कपूर अर्पण करें, जैसी ताकि भावना रही। राहु केतु को शांत करना है तो हमें लौंग, इलायची, सुपारी भगवान पर अर्पण करनी चाहिए। शादी नहीं हो रही तो हमें भगवान पे पीली सरसों अर्पण करनी चाहिए, पीला चंदन अर्पण करना चाहिए। आई मीन टू से, कुछ भी कीजिए, ठीक है, कुछ भी अर्पण कीजिए, पर जो बात आपको समझने की है वो बात जरूर समझ लीजिए कि अगर आपने इस पुरुषोत्तम मास के महीने में, पहले सावन पुरुषोत्तम मास के सोमवार पे लक्ष्मी नारायण को आपको गुलाब के फूलों की एक माला अर्पण करनी है। गुलाब के फूल ना खरीद पा रहे हो तो, माला ना खरीद पा रहे हो तो मात्र एक फूल अर्पण कर दीजिए। फूल अर्पण ना कर पा रहे हो तो मात्र एक पत्ती अर्पण कर दीजिए। लेकिन कल आपको विष्णु और लक्ष्मी जी को केला निश्चित रूप से भोग लगाना है और शंकर भगवान पर भी केला अर्पण करना है, क्योंकि ये केतु का साल है और केतु का सबसे बड़ा प्रसाद जो होता है वो केला ही होता है। लेकिन जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, महा उपाय 2 मिनट का, वो आप सूतक पातक या पीरियड्स में नहीं कर सकते। इसमें कोई क्वेश्चंस पूछने के लिए जरूरत ही नहीं है। नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। जब आपकी कभी तबीयत ठीक हो जाए तो किसी और सोमवार को कर लीजिएगा। कल आपको अपने घर के आसपास कोई भी बेल पत्र का पेड़ ढूंढना है। उस बेल पत्र के पेड़ पर 7 बार, जैसे आप जब अमावस पर पूजा करते हैं, सावित्री अमावस पर, और आप बरगद के पेड़ पर 7 बार कच्चा धागा बांधते हैं, ऐसे अपनी मन्नत बोलते हुए आपको कल अशोक कह रही हूँ, आपको जो है बेलपत्र के पेड़ पर 7 बार कच्चा सूत, कच्चा धागा बांधना है, अपनी मन्नत बोलनी है। कल आपको बेल के पेड़ की पूजा से पार्वती माँ बेहद खुश होती हैं, बेहद खुश होती हैं और मन चाहा वरदान देती हैं। तो आपको वहाँ अगरबत्ती लगानी है, आपको वहाँ पर लोबान जरूर अर्पण करना है, वहाँ पर आपको धूप लगानी है, गाय के घी का दीपक लगाना है, मिट्टी में जल देना, और जिस मिट्टी पर आप जल दें वो मिट्टी गीली हो जाएगी, उसे मस्तक पर लगानी है। उस मिट्टी को थोड़ा सा कटोरी में लेके आना और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उस मिट्टी से स्वास्तिक बनाना है। कितना भी भयंकर वास्तु दोष क्यों ना हो, कितना भी भयंकर जादू टोना किया क्यों ना हो, कितना भी आपका व्यापार किसी ने बांधा हो, दुकान का काम बांधा हो, मतलब अगर ऐसा कुछ भी कर रखा है तो वो सारा खत्म हो जाएगा और इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे दिखाई देंगे, 100 आउट ऑफ 100 दिखाई देंगे। और आपको दिखाई देगा कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो रहा है। हो सके तो कल किसी सुहागन के हाथ में मेहंदी लगवा दीजिए, कोई बच्ची के हाथ में मेहंदी लगवा दीजिए, किसी बच्ची को या सुहागन को हरी चूड़ियां तोहफे में और गिफ्ट के रूप में दे दीजिए, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए। और लाइफ के अंदर कल अपने दिमाग में बात बिठा लीजिए कि सावन के हर सोमवार को घर में खीर बननी चाहिए। चावल छोड़ रखा है तो मखाने की खीर बनाएं, मखाना नहीं खाते तो ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाएं, खीर बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, स्वयं खाएं, परिवार को खिलाएं, केसर मिलाएं उसमें, और चीनी की जगह पर उसमें धागे वाली मिश्री मिलाकर खिलाएं। तो परिवार के अंदर एकता आपस में बहुत ज्यादा बढ़ती है और लाइफ में सुकून और खुशियां आती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिए खास ख्याल। जय माता दी।